ज्योग्राफी का हम पहला लेक्चर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे बड़े क्रम राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश होना चाहिए। यानी पहला क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये चित्र देखिए, निम्नलिखित में से एक्स द्वारा प्रदर्शित है। पाकिस्तान जलद मरुमध्य और पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अरब सागर। कौन सा ये होगा मन्नार की खाड़ी। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस समय 8 केंद्र शासित कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। याद रखिएगा 8 हैं। पहले 7 था, अब 8 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? नानकौरी नहीं है। नानकौरी नहीं है। बाकी सेंटिनेल है, रटलैंड है, छोटा अंडमान है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उनके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। मध्य रेखाओं पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरियां सर्वाधिक होती हैं और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं। तो देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या करता है। आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। $2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये डाउट है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा और उड़ीसा। ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? सैटेलाइट टाउन के वर्ग में नजर आता है। एर्नाकुलम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में। 11 क्षेत्रफल की 3 सबसे बड़े केंद्र शासित क्रम अवरोही क्रम, छोटे से बड़े। तो ये देखिए, ये दे रहे हैं दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अब आ गया है जम्मू कश्मीर और उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। निम्नलिखित में दिए गए मानचित्र में से एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताइए। झारखंड क्षेत्र है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक।
भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री या तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। नवंबर सन 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों को गठन की तिथियों का सही समूह था सी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और 15 नवंबर को झारखंड 15 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, फिर उत्तराखंड है छौझा 1915, छौझा 1915, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड 1915 को, छौझा छौझा से याद रहे, छौझा कब 1915 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 29 दिखाए गए, लेकिन इस समय प्रेजेंट में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? त्रिपुरा। कोच्चि का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोचीन का। इनारकुलम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा है। कोच्चि का जुड़ा हो गया, ये हो गया। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है बिहार। भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। मणिपुर की। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है। लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़। पहले पर लक्षद्वीप आएगा, फिर दमन और दीव आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप होगा। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? बांसवाड़ा। कौन सा बांसवाड़ा? बांसवाड़ा। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या से दूसरा और क्षेत्रफल से 7वां। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? भारत। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? 4 राज्यों में। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम है सिक्किम, बिहार। सही युग्म है सिक्किम, बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से नेपाल के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म है सिक्किम, बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा।
निम्नलिखित किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताइए। त्रिपुरा होना चाहिए। 35। त्रिपुरा। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किन दो देशों को अलग करती है? भारत चीन। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है इंद्रकोल। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी है 2.40। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाली देशों का सही जोड़ा उत्तर पूर्वी मिलने वाला सही जोड़ा में से कौन सा सही है? भारत, चीन और म्यांमार। निम्नलिखित कथनों में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध में सही नहीं है। कौन सा संबंध नहीं है? यह भारत के दो बराबर भागों में विभाजित है, यह सही नहीं है। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, सही है। इस देश का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। ये तीनों पॉइंट सही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? इंदिरा पॉइंट। वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये लद्दाख होना चाहिए और जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। 9 डिग्री किन्हें अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनकॉय को। ABCD द्वारा चिन्हित स्थान है A जोधपुर है, B भिलाई है, C राउरकेला है, D डिगबोई है। निम्न किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में नहीं है? कौन सा स्थान भारत में नहीं है? पॉइंट पेड्रो। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? श्रीलंका की। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है?
8 राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? सिक्किम की सीमाएं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात की। दिल्ली राजधानी है। पूर्वी तिमोर की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? मणिपुर की। अधोलिखित में से विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। 1 और 2 और 3 सही है। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? जैसलमेर से। निम्नलिखित में से भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है? लखनऊ। भारत में एक विशेष राज्य निम्नलिखित में से है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्य में कौन सा एक उपवर्ती के विशेषताओं से युक्त है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरीय राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणागत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है? लखनऊ। भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिकांश क्षेत्र वन आवरण है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के आरक्षित क्षेत्र का नेटवर्क है। अरुणाचल प्रदेश। सही है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा है? 82.5 डिग्री 82 से 30 मिनट पूर्वी देशांतर। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई से। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? 9 राज्य। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है?
अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान नहीं, गुजरात। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, डी। पूर्वी में आएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी में आएगा गुजरात।